उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपने जिन उम्मीदों के साथ इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया है, उन सारी उम्मीदों पर शायद आज तक भी ये स्कूल खरा उतरता आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको चिर परिचित कराने जाऊंगी। प्रोग्राम शुरू होते ही हम जो है समय समय पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जब तक हम कार्यक्रम, जैसे कि आपका और हमारा दोनों का समय भी व्यतीत हो जाएगा और कुछ आनंद मंगल भी हो जाएगा, तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ कुछ गेम खेलने के लिए? प्रभु का नाम। पर इस अंताक्षरी में कुछ ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट को हम समझेंगे कि मैं एक गाने का क्लू आपको दूंगी और आपको समझना है कि वो गाना कौन सा है। क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले किसी महिला से उनके पति के लिए एक गाना गवा देती हूँ और मुझे वो महिला मिल भी गई है बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। लेकिन आपको तो सिर्फ गाना पहचानना है। शुरू करें? किससे शिकवा शिकायत करेंगे, इसी को लेकर एक गाना बना हुआ है जिसमें शिकवा शब्द आता है। एनी गेसेस? कोई बता सकता है? कोई गेसेस? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वेरी गुड। क्लैप्स हैंड्स फॉर दिस मैम। मैम व्हाट्स योर नेम? पूजा चौहान। पूजा चौहान मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैडम गिफ्ट भी तो देना है ना मैम को, लाइए लाइए जल्दी से। आप लोग तैयार हो जाइए गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए। तो ये गाने, अब भाभी जी तो हो गई, भैया को भी ढूंढना पड़ेगा ना। बड़ा ही शानदार गाना था जिसको देखकर आपकी मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। बस वही गाना गाना है आपको। सर को याद ही नहीं था। सर तो मैडम के ख्यालों में इतने घूमते कि भूल ही गए कि गेट पे कौन सा गाना बजता है। सर याद आ जाएगा, याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तो फिर आप दूसरे भैया को पकड़ना पड़ेगा। सर आप गाना गाना चाहेंगे? कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ही गाना है, कॉमन गाना है पूरे भारत में। जब भी शादी होती है द्वार पर वही गाना बजता है, एक ही गाना है। और मुझे वो बच्ची मिल गई है जिसकी शादी नहीं हुई है पर उसको गाना पता है। देखिए आप, बेटा क्या नाम है आपका? कनिका ये गाना गाएगी। मेरे द्वारे पे आई। अरे भाई ये गाना नहीं आता है भाई, ये गाना नहीं होता है। पूरे भारत में एक ही गाना गाया जाता है, एक ही गाना बैंड वाले बजाते हैं, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। मैडम फूल बरसे। हाँ बरसे थे बेटा। ये गाना है जो पूरे भारत में बजता है। तो गाना है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और ये गाना कोई महिला कोई पुरुष भूल ही नहीं सकता है। आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे भैया लोग ये गाना कैसे भूल गए। शादी का कोई भी नहीं है, मतलब शादी हुई नहीं है सबकी। हुई है क्या? डांस भी किया है, महिला संगीत भी किया है और ढोल भी बजाए। बच्चे कहाँ हैं? बहुत सारी लड़कियां आई हैं। हाँ बेटा आप बताओगे? ढोल पर कोई गाना नहीं पता है आपको?
बंगड़े पर कोई गाना नहीं पता है आपको? एनीवन? अच्छा, वो भैया कौन है जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं? ऐसे कोई भैया यहाँ पे हैं जो बोल सकते हैं दावे के साथ कि मैं अपनी वाइफ से, पर्स में आपकी वाइफ की फोटोग्राफ होना चाहिए, तो फिर भैया भाभी से प्यार ही नहीं करते। ऐसे कोई भैया हैं जिनके पास उनके पर्स में उनकी वाइफ की फोटोग्राफ है? सर के पास है, जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, मैंने बोला था ना, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है वो उनसे दूर रह नहीं सकता है। देखिए आप, फोटोग्राफ भी है। सर को गिफ्ट तो देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जितनी भाभियाँ बैठी हैं उन्हें अच्छे से पता है कि घर जाके क्या करना है। एक पासवर्ड देना। मैम ने गाना गेस किया था, जोरदार तालियां हो जाए। नाम लीजिए। आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल, आजा नी आजा सोनी, आजा मेरे दिल दे कोल। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे तेरे गब्बरू मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिण गिण लक दे बुलारे। साल भर से था जिसका इंतजार, साल भर से था जिसका इंतजार, वो सावन आज झूम के आया है। बच्चों ने की थी तैयारी जिसके लिए, बच्चों ने की थी तैयारी जिसके लिए, वो वार्षिकोत्सव का दिन आया है। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। Gyan Jyoti International and Public School held its annual program today. आप जैन से कंप्लीट है ना? मिसेस नीलिमा मैम उपस्थित हैं, जिनसे कि अभी आप रूबरू हो चुके हैं। उनने 2 गेम्स करवाए। आपको मजा आया? रोलर काम नहीं कर रहा है? मजा आया? अरे हाथ उठा के तालियों से बताइए तो, मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैडम, ऐसे मजा नहीं आता है। जब तक मैं आके सामने खड़ी नहीं होंगी ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि नारायणा की प्रिंसिपल कौन सी है। मैडम आप स्टेज पे आइए। वेलकम टू स्टेज, प्लीज कम। जिनके हौसलों में उड़ान होती है, पंख तो सभी के पास होते हैं पर परवाज किसी किसी के पास होती है। हमें अभी बहुत सारे गेम्स खेलना है और मैंने अभी आपको बोला कि तालियों में कमी नहीं आना चाहिए, तभी ये बच्चे भी और मैं कुछ कर पाऊंगी यहाँ पे। तो जोरदार तालियां हो जाए आपके नाम पर। चालू हो गया हो। And definitely we are going to mesmerize this evening. Chairman, Mr. भूपेश जैन एंड मिसेस सरिता जैन मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और नीलिमा मैडम का स्वागत करें बुके से। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर एंड मिसेस जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियों की कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालियां ही हमें बताएंगी कि हमारे प्रोग्राम में आपको मजा आया कि नहीं आया। तालियां कम, तालियां ज्यादा, प्रोत्साहन। तो ठीक, बोल दो। ओके, नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। भूपेंद्र जैन एंड प्रिंसिपल मैम मिसेस रिंकी गंगवाल। ये स्कूल की शुरुआत जो हुई थी वो मात्र 17 बच्चों से शुरुआत हुई थी। केवल 17 बच्चों के साथ इस सफ़र की शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते आज ये सफ़र 700 बच्चों तक पहुंच चुका है। और मैं जानती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फ्यूचर में इस स्कूल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यहाँ पर 1000, 2000, 5000 बच्चे होंगे। जैसा कि सर ने एक स्कूल की ओपनिंग करके उसको एक इंटरनेशनल ग्राउंड पर डेवलप करने की कोशिश की। बट इसमें 2 चीज़ें हैं। अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लागू हुई वो एक्चुअली है क्या,
आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इसी पॉलिसी पे जुड़ा हुआ है। उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और हम देखेंगे कि स्कूल के सफ़र में किस तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। हाउ? क्या बच्चा स्कूल जाकर ही सीखता है? नहीं, बच्चे के पहले सीखने की शुरुआत उसके घर से और उसकी पहली जो गुरु है वो होती है उसकी माँ। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। सबसे पहली भूमिका किसको निभानी है? मदर को। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास, हमने तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टीचर से प्रिंसिपल बनी हूँ और मैक्सिमम टाइम जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो जब आते हैं तो सबसे पहली बात होती है, मैडम मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मम्मी भी यही बोल देगी और पापा भी यही बोल देंगे, मैडम हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, मैडम हमारे पास तो समय ही नहीं होता है, इसीलिए तो आपके स्कूल में भेजा है। मैडम हम फीस किस लिए भर रहे हैं कि आप उनको पढ़ाओ, है ना? हमारे दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके इतनी फीस किस लिए भरी है, पढ़ाना तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। लेकिन आपने कभी देखा है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला बहुत सर्दी हो रही है बच्चे को तो विक्स लगा देना। क्या बोला डॉक्टर ने? बहुत सर्दी हो रही है बच्चे को विक्स लगा देना। आपने विक्स लगाया, बच्चा ठीक हो गया? हो गया? हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि मम्मा का प्यार और स्नेह था जब मम्मा ने विक्स लगाया। आपने बच्चे को डिब्बी फेंक के दी, बेटा मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को तो बर्तन मांजना है, मेरे को तो खाना बनाना है, तेरे पापा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तू खुद ही विक्स लगा लेना। बच्चा ठीक हो गया? बच्चा ठीक हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपने जवाब दिया है, क्यों नहीं हुआ? कि इसमें मम्मा का प्यार नहीं था, इसमें दादी का स्नेह नहीं था, तो बच्चा ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसी ही एजुकेशन होती है। एजुकेशन वो नहीं है कि घोल दिया, एक तपेली में घोल बनाया रसना की तरह और रोज बच्चे को एक गिलास पिलाया और उसको एजुकेशन आ गई। कभी नहीं होगा। किसी भी बच्चे के अंदर एजुकेशन तभी आएगी जब हम उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसी स्टाइल में करेंगे। उसको ग्रहण करने की आदत सिखाना पड़ेगी, दूसरों की कही हुई बात को समझने की आदत डेवलप करना पड़ेगी और वो बिगनिंग घर से ही होती है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, इट डजंट मैटर। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे की यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात है मम्मी और पापा की, दादा और दादी की, नाना और नानी की। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। आप उसे वो क्वालिटी समय दीजिए, उसे एहसास कराइए कि बेटा तू गिर तो सही, तेरी मम्मी सामने खड़ी होगी तुझे उठाने के लिए, तुझे गिरने से संभालने के लिए। एक एहसास, एक विश्वास जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देगा। पर हम वो समय नहीं दे पाते और बाद में बोलते हैं तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। जब वो सुना रहा था आप सुनने को तैयार थे, आपके पास टाइम नहीं है तो सुनना तो पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है, मान लिया सुबह आप जल्दी में हैं, शाम को भी जल्दी में है, शाम को भी पापा ऑफिस जा रहे हैं, शाम को भी मम्मी कहीं जा रही हैं, तो आपको वो समय सुबह, दोपहर, शाम कभी तो निकालना पड़ेगा। और उस समय में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये पेरेंटिंग वर्कशॉप है जो मैं बहुत जगह जाके लेती हूँ, वो आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने
टाइम हो गया, मुझे लगा कि मुझे उतारने के पानी पिला के और बुलवाना है। ऐसा तो नहीं है मैं आपको बोर कर रही हूँ, आपको सुनना चाहते हैं तो मैं आगे सुनाती हूँ, नहीं तो मैं उतर जाती हूँ जल्दी से। सुनाऊँ? तो देखिए, आपको एक ही चीज करना है, बच्चा जब स्कूल से आता है उसके बाद का जो वक्त आपको मिलता है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बच्चे के साथ बैठ जाइए और उससे पूछिए कि बेटा आज टीचर ने क्या पढ़ाया। आपको कुछ नहीं करना है, आज टीचर ने क्या पढ़ाया वो तुम मुझे सिखा दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने अभी बोला यहाँ पर आप एडुकेटेड हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसके सामने ऐसा बनना है कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको कोशिश करना है कि वो आपको सिखाए। उसकी खुशी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि वो अपनी मम्मी को पढ़ा रहा है, वो अपने पापा को पढ़ा रहा है, वो अपनी दादी को पढ़ा रहा है, अपने दादा को पढ़ा रहा है, और वो खुशी खुशी हर चीज़ आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। उससे 2 फायदे हुए। पहला, उसने आज स्कूल में जो पढ़ा वो पूरा रिवाइज हो गया, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है। दूसरी बात, जब वो पढ़ाएगा उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो उसको समझ में आ गई कि ये मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप करेगा, उसको छोड़ के आगे चले जाएगा। मतलब ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस बच्चे को नहीं आई है। दूसरे दिन उस बच्चे को आप समझाइए, बेटा जब स्कूल जाओगे ना तो टीचर से यही क्वेश्चन पूछ लेना। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, बच्चे की पढ़ाई हो गई, और जो विक्स वेपर आपकी शीशी आपने फेंक के दी थी वो आपने अपने हाथ से बच्चे को लगा दी। बस इतना ही करना है। अब एक चीज और है, आपको मजा आ रहा है तो ताली बजा दो, ठीक है? थोड़ी आवाज कम है लेकिन अगली बार बढ़ जाएगी। देखिए, अभी एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है, हम सबकी एक हैबिट हो गई है। अगर किसी ने बोला, पड़ोस वाले अंकल ने बच्चे को डांटा, ठीक है, पड़ोस वाले अंकल ने हमारे बच्चे को डांटा, या पड़ोस वाली आंटी ने या दादी ने हमारे बच्चे, पापा का दिल है तुरंत पसीज जाएगा कि मेरे बच्चे को बोला तो बोला ही कैसे। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, कितना भी शैतान बच्चा हो, लेकिन मम्मी पापा के लिए तो बहुत अनमोल है। बिकॉज हम पहले जब हम थे तो 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे एक परिवार में होते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। किसका बच्चा किस चाची के पास, किस दादी के पास, आंटी के पास बड़ा हो रहा है पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी तो वो हमारा अनमोल रत्न है एक, तो हम उसके लिए इतने लाड प्यार से। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। पहले श्री कृष्ण भगवान ने 5 पांडव को बोला कि जंगल में जाओ और देखो जो भी तुम्हें दिखता है सबसे पहले वो आके मुझे बताओ। शत्रुघ्न जंगल में जाता है और देखता है एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, चाटे जा रही है उसके सिर पे। यहाँ पे आपने देखा कि बछड़े के सिर के यहाँ पे जो गाय होती है वो चाटती होती है। चाटे जा रही है, उस बछड़े को यहाँ से को खून आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कलयुग ऐसा आएगा जब माँ बाप अपने बच्चे को इतना पैम्पर्ड करेंगे, इतना प्यार देंगे कि वो उस बच्चे को खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाना ही भूल जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट होना ही भूल गए हैं। हम जाते थे, किसी ने हमको मारा, हम भी 2 लगा के भाग के आ जाते थे। अगर किसी ने हमको कुछ बोला तो हम चुपचाप सुन लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया? उसने मारा, मम्मी के पास, टीचर ने डांटा, मम्मी के पास, किसी ने कुछ बोला, मम्मी के पास या पापा के पास या दादी के पास। और वो बच्चा इतने लाड प्यार में पल रहा है
कि उसको जीवन के संघर्षों से लड़ना ही नहीं आ रहा है। हमें उसे जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाना है, उसका आत्मविश्वास डेवलप करना है कि तुम कर सकते हो। टीचर ने तुम्हें डांटा है मतलब तुमने कोई गलती की है। अगर नहीं की है तो स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ टीचर के पास जाओ और उन्हें बताओ। कभी भी लड़ाई लड़ना बहुत आसान होता है उसी समय मुंह पे, लेकिन 10 मिनट का पेशेंस रखो और बाद में वही बात बड़े प्यार। पड़ोसी ने कुछ कहा तो मैं जाके निपट लूँगा या निपट लूँगी, तो बच्चों का आत्मविश्वास कहीं डेवलप होगा। कभी किसी की 2 बातें सुनने सहन करने की शक्ति उनके अंदर होगी तो वो पोटेंशियल आपको उनके अंदर डेवलप करना है। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी 4 लोगों के बीच में करेंगे, परिवार में रह रहे हैं तो भी 4 लोगों के बीच में रहेंगे, घर में रह रहे हैं तो भी अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में रहेंगे। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल पर्सन। ह्यूमन बीइंग एक सोशल आदमी है, उसको सोसाइटी में रहना आना चाहिए। आज उसने किसी एक व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट की तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने सपोर्ट किया है कल वो आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? किसी का भी सम्मान तब करता है जब उसको किसी को सम्मान देना आता हो। आप सम्मान दोगे, आपको दुगना सम्मान मिलेगा। जो आप दोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। थैंक यू। और अपने बच्चों के प्रति सहानुभूति भी रखें। डांट फटकार वो अपनी जगह है, वो ज़रूरी भी है, परंतु उसके साथ स्नेह भी होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे गुड मॉर्निंग ही नहीं किया। मैडम को आया गुस्सा, खड़े हो, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किया नहीं किया ना, अब तुम्हारी पनिशमेंट होगी क्योंकि इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया। मेरी ईगो हर्ट हो गई, मैं बड़ी हूँ ना, इसने मुझे गुड मॉर्निंग कैसे नहीं किया। अब आपकी पनिशमेंट शुरू। क्या करना है आपको? 200 टाइम यहीं खड़े होके गुड मॉर्निंग बोलना है। मैंने डाटा नहीं बेटा, स्टोरी है, अभी आगे सुनो। बच्चा बेचारा सबको गुड मॉर्निंग 200 टाइम लगा हुआ था। अब मैडम तो मैडम ही थी, मेरी तरह खराब सी। डायरेक्टर सर आ गए। डायरेक्टर सर आप आ गए राउंड में। डायरेक्टर सर उनने पूछा प्रिंसिपल मैम से कि मैडम ये बच्चा गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा है? बोले सर इस गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए ना सभी टीचर्स को, अपन सिखाते हैं ना, इसने मुझे गुड मॉर्निंग ही नहीं बोला। तो फिर उसको सिखाने के लिए उसको पनिशमेंट देना तो ज़रूरी है। सर ने बोला वेरी गुड। तो मैडम बड़ी खुश हो गई, जैसे वो गुड मॉर्निंग बोलता रहा मैडम आगे चलने लगी। सर ने बोला मैडम इधर आइए। क्या हुआ सर? मैडम ये गुड मॉर्निंग तो बोल रहा है, पर गुड मॉर्निंग तो आपको ही बोल रहा है, तो जितनी बार ये गुड मॉर्निंग बोलेगा उतनी बार आपको भी गुड मॉर्निंग बोलना है। आइए कुछ काम विशेष करते हैं। गणपति गजानन के चरणों में वंदन करते हुए हम आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं। आज के इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश स्तुति के बाद हमारी पहली परफॉर्मेंस
माँ सरस्वती वंदना से प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्वेत वसना रव्य वदना जयतु वीणा वादिनी, हंस वाहना बुद्धिदात्री जयतु वीणा वादिनी, शुभ्रहारा श्वेत पद्मा जयतु वीणा वादिनी, हरति जटा पुस्तकस्था जयतु वीणा वादिनी, देव पूजिता सृष्टि जाया जयतु वीणा वादिनी। विद्यालय से परिवार, हमारे बड़े सर, बड़ी मैडम दीपिका मैडम, हमारी प्रिंसिपल रिंकी गंगवाल मैडम, आप सभी से आग्रह करती हूँ, नीलिमा मैडम, आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप स्टेज पर आएं, दीप प्रज्वलन कर इस कार्य को शुभारंभ करें। माँ सरस्वती पूजन। कराओ पूजा कराओ, बोल दो ना, कराओ पूजा। ठीक है, आप दीप प्रज्वलित कीजिए। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सरस्वती वंदना के लिए। माँ सरस्वती जहाँ होती है, लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ जाती है, और लक्ष्मी जी की जरूरत तो हम सभी को है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी जी आए, बैठे। इसलिए हम भी आज अपने कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारी संजनी वाघवान, महक दांगी, साक्षी यादव और भूमि वर्मा।
जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही 10th क्लास की क्लास टीचर स्टेज पर आ जाए। 10th क्लास की क्लास टीचर स्टेज पर आ जाए। मयंक सर भी स्टेज पर आ जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। इन लड़की ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। संगीता मैम भी आ जाइए। स्टेज पे आए। संगीता पवार मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मैम। आवाज़ें उतर कर आ गए हैं जमीन पर। देखिए तो सही कितने सुंदर हैं। तालियां बजाइए जोरदार। ये बच्चों का उत्साह बनाए रखने के लिए आपकी तालियां बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से कलर है देखिए। आहा, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का, ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का, येलो। इतने सारे सनफ्लावर तो मैंने देखे ही नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ। अरे ये फूलों की महक कहाँ से आ रही है? शायद बगीचे में से। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी फूल के अवतार पे प्रकट हुए हैं, इनमें से आ रही है। अच्छा, तो फिर तो हमें यहाँ पर इनकी खूबसूरती देखने को मिलेगी। हाँ, हमारी पहली प्रस्तुति में कुछ इसी तरह के किरदार में नर्सरी के बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं। चौहान, विवान कनासे, वेदांत यादव, वेद शुक्ला, अनमय यादव, काजल यादव, रूबी चौरसिया, अनाया धौरे, सिया श्रीवास, रिधिमा ठाकुर, सोमी शर्मा, सार्थक सेसठ, प्रियांशी पाल, कनक यादव, स्मिता चौहान, याशिका साहू, युवराज चौरसिया और रिया चौरसिया। अरे क्या तो बजा दीजिए हमारे इन बच्चों। बाकी एक लोग अगर अपन हाथ हिलाना चालू कर मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से, हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से, हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से, हंसो तो वो खिलखिलाते हंस दिए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, जरा फैलाओ, नए दिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
Hats off to these two teachers, बुलबुल मैडम एंड राधा सिंह मैम। इन दोनों टीचर्स के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि टीचर्स की मेहनत होती है जो यहाँ पर नजर आती है। गमों के आंसू पीकर कैसे मुस्कुराया जाता है, गमों के आंसू पीकर कैसे मुस्कुराया जाता है। Our next performance, ज्ञान ज्योति इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी के विद्यार्थी अरे तालियां बजाने से इंसान का दिल मजबूत होता है, बीपी सही रहता है, और दिल मजबूत तो स्वास्थ्य तो सही होगा ही। अच्छा, तो फिर इसी संबंध में एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के नर्सरी के कुछ विद्यार्थी, जिनके नाम हैं वानी प्रजापति, अनन्या संगोले, आदर्श भदौरिया, योगेश्वर गोस्वामी, पूर्वी काले, अयान शुक्ला, मोनिका वर्मा, सोना चौरसिया, सेजल मटवानिया। तो जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबसे छोटी क्लास नर्सरी के बच्चों को इतनी मेहनत से सिखाया है। हमारी नंदिनी मैम और नीला मैम के लिए जोरदार तालियां। What a mesmerizing performance! Our next performance, KG फर्स्ट के बच्चे। तालियों की आवाज़ आते रहना चाहिए जब तक बच्चे स्टेज पर ना आ जाएं, और वो अपने मम्मी पापा को उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से पहचान नहीं ले, तब तक आपकी तालियां बंद नहीं होना चाहिए। कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने भोले भाले से ये बच्चे हैं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। उनका हिलना ही काफ़ी होता है आपकी मुस्कुराहट के लिए। जाती है
मैं तो पुराने गाने सुनकर झूम से उठती हूँ। लता दी, आशा दी, इनकी आवाज़ में तो मिश्री सी घुल जाती है। और किशोरदा, रफ़ी जी, इनके गानों की तो बात ही अलग है। इतने सालों बाद भी नए से लगते हैं। तो चलो इन्हीं गानों की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे KG फर्स्ट के प्यारे प्यारे बच्चे, जिनके नाम है वानी, दिव्यांशी परिहार, आदर्श चौरसिया, आर्यन सैन, सिद्धि बुलवारी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, Will you sing with me? Say D. Say I. Say S. C. O. Disco. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer. I am a disco dancer. Disco dancer, 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 disco सुधा के लिए तालियां। आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा? मुझे तो नहीं लगा कि आपको मजा आए, प्रोग्राम का आनंद आ सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर आगे आना चाहते हैं तो यहाँ बैठे और आपके ग्रुप में पूरा वीडियो आ जाएगा।
impossible world. There is nothing impossible in the world if you believe in yourself, but only if you have a willpower to do it. You can do it. No one can stop you from achieving what you want in your life. अब हमारे बीच आ रही है एक ऐसी हंसी, ऐसी खुशी जिसे बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मैम, पर बिना किसी शब्द के कोई अपनी हंसी और खुशी को कैसे बयां कर सकता है? तो चलो अब दिखाते तो मैं हमारे केजी फर्स्ट के प्यारे प्यारे बच्चे जिनके नाम हैं हाना पटेल, अनुज यादव, वैष्णवी चौहान, तमन्ना सेन, रिद्धि सिसोदिया। तो जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितने लोगों ने देखा है वो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, जितनी महिलाएं यहाँ बैठती हैं उन्होंने देखा होगा। हाँ, उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका कुछ नाम था। उसके मेन कैरेक्टर का नाम पता है आपको? ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल बहू हो तो घर में ऐसे ही होना चाहिए। हाँ मैडम, ये स्पेशल बच्चों को अलग कर देते हैं। हम उन्हें जीवन जीने ही नहीं देते। हम खुद उन्हें ये बताते हैं कि बेटा तुम किसी लायक ही नहीं हो, लेकिन ये हम गलत करते हैं।
वो स्पेशल बच्चे सबसे ज़्यादा करीब हैं भगवान के, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे बच्चों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो करें। बहुत सारे स्कूल सोचते हैं कि हम ऐसे बच्चे को, उस बच्ची को लाइए नंदनी, सॉरी अक्षरा प्लीज आइए बेटा। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अगर बच्चा स्पेशल है, बहुत स्पेशल और बहुत प्यारी बच्ची है ये, बेटा आपका नाम क्या है, आ जाओ अक्षरा। देखिए कोई बात नहीं, वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसके लिए इतनी तालियां बजना चाहिए कि बाहर से लोग भी सोचने लगे। हेलो। और स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर यही एक पहला स्कूल है जो ऐसे बच्चे को भी सपोर्ट करता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है। उसी के लिए 2 लाइनें, राहों पे मुसीबत आई पर मैंने हार नहीं मानी, मंजिल पहुंचकर लिखूंगी अपनी सफलता की कहानी। ऐसी ही प्यारी सी बच्ची अक्षरा एक बहुत ही सुंदर डांस परफॉर्मेंस लेके आपके सामने आ रही है। जोरदार तालियां बजा के उसका स्वागत कीजिए।